हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो जैसा कि आज डेट 8 अप्रैल है और कल 7 अप्रैल था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि मेरा 1 वीक का जो चैलेंज था 12th का बायो कंप्लीट करने का। तो मैंने 12th का बायो कंप्लीट कर लिया एकदम अच्छे से। बस टेस्ट रह गए हैं तो वो मैं दे दूँगी, बट रिवीजन अच्छे से हो चुका है। तो आज 8 अप्रैल है, तो आज से मैं क्या करने जा रही हूँ, आज से मैं 11th बायो जो है 1 वीक में कंप्लीट करूँगी। एवरीडे 2 से 3 चैप्टर, अगर इजी है तो फिर 3 चैप्टर करूँगी, और अगर टफ़ चैप्टर है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो 2 चैप्टर करूँगी पर डे। तो अभी मुझे 15 अप्रैल तक जो है 11th का बायो कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद 15 अप्रैल के बाद मैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन करूँगी, क्योंकि अभी जो मेरा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, मतलब मेरा बायो स्ट्रॉन्ग है, तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग है फिर उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि वो वीक ना पड़े, और जो चीज़ें वीक हैं तो उसको मैं बाद में देख लूँगी। तो यही मेरा आज का टारगेट है। बायो में मुझे रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड सेकंड चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, ये 2 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। और जनरल साइंस की जो यूट्यूब पर विजय एजुकेशन चैनल पर एमसीक्यू क्लास होती है वो करना है। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास चलती है 7 या 7:30 बजे से, तो वो करूँगी। उसके बाद ग्रामर, रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में अभी मेरा पार्ट ऑफ स्पीच ही चल रहा है तो वो मुझे करना है। तो ग्रामर मैं यूट्यूब से करती हूँ, डियर सर चैनल का नाम है, तो उससे मैं वन शॉट के थ्रू कर लेती हूँ। तो यही मेरा आज का टारगेट है। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ, जनरल साइंस की क्लास मेरी छूट गई है, तो अभी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास करने जा रही हूँ। मिलते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास करने के बाद। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करें। आपको केक जो पर बोलते हैं ना, वो उसके बाद में फोसिल फ्यूल हो गया, बायोगैस होगी, या बर्निंग ऑफ वुड्स, जो लकड़ियाँ। तो अभी मेरा जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास था वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और नोट्स भी प्रिपेयर कर ली हूँ। तो अभी मेरा ये कंप्लीट हो गया और अब मैं जा रही हूँ। जनरल साइंस की तो क्लास छूट गई है, तो फिर वो छूट गई तो मैं बाद में देख लूँगी, बट अभी आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, अब मैं बायो का जो 2 चैप्टर है मुझे आज कंप्लीट करना है। और बैच में सर बायो का मतलब वन शॉट करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का वन शॉट अब स्टार्ट हो चुका है विजय एजुकेशन बैच में। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मैं बहुत ही एक्साइटेड थी इसके लिए, और मैं अभी बहुत खुश हूँ कि सर वन शॉट क्लासेस ऐप में चला दिए हैं, तो उससे अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा और कम टाइम में चीज़ें, मतलब सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो इधर नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास मैंने कर लिया, एमसीक्यू कर लिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बायो का जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो स्टार्ट कर। तो अभी मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। ये भी जो भी चैप्टर है मतलब मैं कंप्लीट कर ली हूँ। 2 हार्स 38 मिनट का ये वीडियो था, वन शॉट के थ्रू मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज फाइनली मेरा 11th का जो मेरा टारगेट था, मैंने सुबह में बनाया था कि मतलब आज मैं 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दूंगी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों चैप्टर तो हो गया, और जनरल साइंस भी हो गया। सॉरी, इसका तो ये छूट गया था तो मैं इसको नहीं कर पाई। नर्सिंग एप्टीट्यूड में एमसीक्यू कर ली हूँ, और ग्रामर भी आज मैं नहीं पढ़ पाई, बट अभी टाइम जो हो रहा है 7:30 हो रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आज ग्रामर पढ़ लूँ और ये जो दोनों चैप्टर पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। और कल फिर से 2 चैप्टर पढ़ूँगी। ऐसे ही मुझे 15 तारीख तक जो है 1 वीक में अपना 11th का भी बायो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ऐसे रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, जब 16 तारीख से फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा बायो ही चल रहा है, साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और ग्रामर भी चल रहा है। तो ऐसे ही अभी मैं कर रही हूँ अपना रिवीजन। तो आप सबका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है आप सब बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में इतना कम टाइम बच गया है कि मतलब क्या ही कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने ही बचे हुए हैं अब, क्योंकि आज
अप्रैल में भी 8 तारीख हो गया, तो सिर्फ 22 दिन इसमें बचे हुए हैं। और मई में तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही हो जाएगा, मतलब 10 दिन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही लग जाएंगे। तो टोटल हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ 1 मंथ ही बचा हुआ है, उसमें हमें रिवीजन भी करना है। और सिर्फ बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही नहीं, जनरल साइंस भी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है, ग्रामर भी है। सिलेबस इतना ज़्यादा है और टाइम इतना कम है, तो हम लोग को अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको मतलब सेम टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि बायो को आप ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हो और फिजिक्स केमिस्ट्री को कम। जितनी प्रायोरिटी आप बायो को दे रहे हो उतनी जनरल साइंस को भी, नर्सिंग एप्टीट्यूड को भी और ग्रामर को भी, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना नंबर का आपका बायो है उतने ही नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, और सेम उतने ही नंबर का आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और ग्रामर भी है। तो आप सबको सेम प्रायोरिटी दो और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो। तो आप लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। मुझे मतलब जो भी ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें, किसी का अगर क्वेश्चन होता है तो मैं उसको अच्छे से रिप्लाई देती हूँ। और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।